किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, धान की खेती अक्सर कर हमारे सभी किसान करते हैं और धान की खेती में एक बहुत ही घातक रोग लगता है। ये रोग इतना खतरनाक होता है कि ये लास्ट में जब हमारे खेत में बालियां निकल आती हैं उस समय तक दिखाई पड़ता है और हमारे उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। किसान साथियों, खेती आप लोग करते हैं पूरी तन मन से, उसके बाद भी ये इतने गंभीर रोग लग जाने के कारण जब हमारे खेत में काफ़ी नुकसान हो जाता है तो इसलिए हमारे सोचने का विषय बन जाता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक करें और अपने जो हमने लागत लगाई है उसको हम लोग कैसे सिक्योर रखें और अपने पौधों की सुरक्षा कैसे करें। किसान साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के खेतों में कहीं ना कहीं पर इस तरीके से जो पत्तियां हैं इन पर धारी नुमा जो रोग लगता है, इस रोग के लक्षण इतने घातक होते हैं। ये देखने में तो शुरुआत में हमारी जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपरी सिरे पर ही दिखाई पड़ता है, बाद में ये चल कर के निचली पत्तियों पर और फिर ये धीरे धीरे करके पूरी जो पौधे की जो पूरी पत्ती है, पूरी पत्ती पर इसके लक्षण बिल्कुल साफ दिखाई पड़ते हैं। और अंततः जब हमारे खेतों में किसान साथियों बालियां निकल आती है उस समय भी हमारे खेतों में ये रोग दिखाई पड़ता रहता है। आप लोग ध्यान से देखें कि जैसे कि ये पत्ती हम लोग जो देख रहे हैं, इन पत्तियों में सामान्यतः अंतर आप लोग देखने को नहीं मिलेगा अंतर, मगर किसान साथियों इसमें ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसमें जो धारियां हैं ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी धारियां हैं और इन धारियों के अंदर जो इस हरे हरे रंग की शुरुआत में हरे रंग की धारियां बनती हैं, उसके बाद जैसे जैसे ये रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये धारियां पीलापन लेकर के लास्ट में भूरे रंग में बदल जाती हैं, कत्थई रंग में। किसान भाइयों, ये रोग जब आप लोग देखेंगे तो जब इसको हम लोग सुबह सुबह ओस के टाइम पर देखेंगे तो जो इसकी धारियां हैं इन धारियों में एक हरे रंग का तरल पदार्थ इसमें निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में इस पर निकलेगा और काफ़ी लबलबा सा होगा। किसान साथियों, जो इसकी धारियां होंगी पत्तियों की, इन धारियों में स्टार्टिंग में हरा होगा, उसके बाद भूरा, फिर ये पूरी पत्ती या इसका जो पत्ती की जो धारियां हैं ये रोग की धारियां ये कत्थई रंग में बदल जाएंगी। किसान भाइयों, ये पत्ती को नुकसान कैसे करती हैं, ये हमारे खेत में नुकसान कैसे करती हैं? किसान भाइयों, पौधों का पोषण पत्ती के माध्यम से जाता है। जैसे ये सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ रही है तो ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं और पौधे को पोषण देते हैं, तो पौधा हमारा उत्पादन देता है। अब जब इन पर रोग लगा होगा तो ये पूरी तरीके से जो हमारे खेत में पोषण होना चाहिए, पौधों को जो मिलना चाहिए वो पोषण इनको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। जब इनको पोषण नहीं पूरी तरीके से मिलेगा तो हमारे जो खेत हैं इनमें अच्छी तरीके से पैदावार नहीं हो पाएगी। किसान भाइयों, ये रोग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण ये होता है मौसम की नमी, कुछ रोगरोधी प्रजातियां उगाना तो जिससे नहीं लगेगा, कुछ पौधों में ही ये रोग होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जब अगस्त का महीना होता है, अगस्त के महीने में ये रोग देखने को मिलने लगता है। किसान भाइयों, इस समय पत्ती पर आप लोग जब भी खाद का प्रयोग करते हैं तो मौसम के अनुकूल ही करें और कम मात्रा में करें। भले ही आप एक बार की जगह 2 बार खाद दें, मगर कम कम करके दें। किसान भाइयों, अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम इसको रोकेंगे कैसे? किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए हम लोगों को चाहिए, इसमें कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड आते हैं इनका प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। और बहुत सारे किसान साथी इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये रोग जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में किसान साथियों जब आप लोग कॉपर बेस्ड जब किसी भी फंजीसाइड का उपयोग करते हैं तो ये आप लोग कॉपर बेस्ड का प्रयोग जब करें जब हमारे खेत में बालियां बननी स्टार्ट ना हुई हों। यदि बालियां बनने लगी हैं तो आप लोगों को कॉपर बेस्ड फंजीसाइड नहीं लेना है, क्योंकि यदि हम लोग बालियों बनते समय या बालियां निकलते समय इस समय कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का उपयोग करते हैं तो हमारी जो बालियां हैं इनका रंग काला पड़ जाता है
बालियाँ दाने काले पड़ जाते हैं इनके, क्योंकि इसमें सल्फेट होता है। सल्फेट जो है दानों के लिए अच्छा नहीं होता है। किसान साथियों, जब तक हमारे खेत में बालियाँ नहीं निकली तब तक आप लोग कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, जिसमें कि जैसा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। यदि आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं पा रहे हैं तो आप लोगों को एज़ोस्टार्बिन प्लस डिफिनोकोनाजोल या फिर एज़ोस्टार्बिन प्लस ट्यूबिकोनाजोल, इन दवाइयों का प्रयोग करना है। ये दवाइयाँ आप लोग बालियाँ निकलने से पहले और बालियाँ निकलने के बाद भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी मात्रा कितनी रखनी है? तो इसकी मात्रा हम लोगों को रखनी है 1 से 1.25, मतलब 1 ml या फिर 1.25 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना है। छिड़काव हम लोगों को करना है शाम के समय। मौसम जब हमारा 4:30 बजे से 6 बजे के बीच हो तब सबसे अच्छा रहता है इसमें छिड़काव करना। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, जब ये रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो हमारी बालियाँ निकलती है, बालियों पर भी देखने को मिलता है। जिसमें बालियाँ देखने को अच्छी नहीं लगती हैं और उसमें बालियों में दाने भरने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इससे जो हमारे पौधे में पोषण बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस कारण ये रोग बहुत ज़्यादा घातक देखने को मिलता रहता है। ध्यान से देखने साथियों, देख रहे हैं कि आप लोग कितनी हमारी पत्तियाँ इसमें पीली हो चुकी हैं। किसान साथियों,